दोस्तों अगर तो आप बहुत टाइम से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ वेबसाइट के ऊपर कि क्यों ज़रूरी है वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी सोलोप्रेन्योर के लिए। एक वेबसाइट जो है वो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है एंड वहाँ से आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं, आपको लीड्स भी वहाँ से मिलते हैं, आपको वहाँ से काम मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम वो दूसरा पार्ट जो कि काम मिलने वाला, क्लाइंट्स मिलने वाला, उसके बारे में आज हम बात करने वाले। देखो किसी भी वेबसाइट का सबसे पॉपुलर पेज होता है उसका होम पेज, ये आप भी मानोगे। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, सबसे ज्यादा आप उसके होम पेज पे जाओगे एंड होम पेज जो है ना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। आज के तारीख में टाइम इज मनी। आप यूजर को कितने ज्यादा टाइम के लिए अपना चेहरा दिखा सकते हो, अपना काम दिखा सकते हो, उतना ही ज्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। जितने ज्यादा देर तक आप किसी भी यूजर को, किसी भी पोटेंशियल क्लाइंट को अपने वेबसाइट पे रख सकते हो, जितना ज़्यादा उसे आप अपने बारे में बता सकते हो, उतना ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कोई भी यूज़र सबसे पहले आपके होम पेज पे ही आएगा। अब आपका होम पेज वैसा होना चाहिए कि उसका मन ना करे उसे छोड़ने का, उसका मन करे और चेक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आपके बारे में जाने, क्योंकि तभी ही जाके उसका आप पे ट्रस्ट बनेगा एंड इन फ्यूचर वो आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको अप्लाई करने चाहिए अपने होम पेज पे, जिससे जो आपका यूजर है वो एंगेज रहे एंड वो कन्वर्ट भी हो एक पोटेंशियल क्लाइंट से एक क्लाइंट में। तो ये वीडियो अभी स्टार्ट कर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने नेविगेशन को सिंप्लीफाई करना। देखो ये गलतियां ना मैं बहुत देखता हूँ। माना आपके पास बहुत सारी चीजें हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये बात आप भी मानोगे कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर मैं एक फ्रीलांसर हूं और मैं वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता हूं, अब साथ ही साथ में और भी 4-5 चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता हूं, लेकिन क्या वो मेरा प्राइमरी प्रायोरिटी है? फिलहाल नहीं। मेरी प्रायोरिटी फिलहाल ये है कि मेरा वेब डेवलपमेंट वाली सर्विस सेल हो। तो मैं अपने नेविगेशन बार में एक प्रॉपर कॉलम बनाऊंगा वेबसाइट डेवलपमेंट का। उसके अंदर अलग अलग कॉलम्स डाल के मैं एक्स्ट्रा चीज़ों में बाकी चीज़ों को इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन जितने कम आपके पास नेविगेशन में कॉलम्स होंगे उतना कम जो है यूज़र डिस्ट्रैक्ट होगा एंड आप नहीं चाहते हो यूज़र डिस्ट्रैक्ट हो, इसलिए कम से कम आपको डिस्ट्रैक्शन रखना है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको एक बेनिफिट ड्रिवन हेडलाइन तैयार करना है। जब हम नेविगेशन बार के नीचे आएंगे, आप मोस्टली देखते होगे जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे एक फोटो होती है बैकग्राउंड में, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो आपने इंट्रूगिंग बना दिया, अगर वो टेक्स्ट आपने ऐसा डाल दिया जिससे यूज़र जो है मेस्मराइज्ड हो जाए, लाइक नॉट लिटरली मेस्मराइज्ड, पर उसका इंटरेस्ट जाग जाए, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप वहाँ पे अपना मैसेज पोर्ट्रे कर सकते हो या आप अपना ऑब्जेक्टिव वहाँ बता सकते हो। आप ये सोचो कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको क्या चाहिए एंड कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैसेजेस आप अपने टॉप में लिख सकते हो। जब आप इसके नीचे आते हो तो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है कि उनको बताओ कि आप कौन हो। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, आप लोग क्या करते हो एंड आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ, कुछ आपकी स्टोरीज के बारे में बताओ, कुछ केस स्टडीज के बारे में बताओ। सो ये सब चीज़ें जो होती है ना, इससे यूज़र को आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। चौथा पॉइंट ये है कि आप किसको हेल्प करते हो। अब आप बोलोगे कि किसको हेल्प करते हो, ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा सवाल होना चाहिए, ये तो सबको ही पता है हम किसको हेल्प करते हैं। लेकिन नहीं, आप एक ऐसे फील्ड में घुस रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हो? तो आपको अपनी एक सेगमेंट बनानी पड़ेगी कि मैं सिर्फ इसको टारगेट करूंगा, मैं सिर्फ इसके लिए काम करूंगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि मैं सबके लिए बना दूंगा। आपको कहना है कि मैं या तो सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए काम करता हूँ, मैं स्टार्टअप्स के लिए वेबसाइट्स बनाता हूँ, मैं एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाता हूँ, या आप एक सेक्टर चूज कर सकते हो, मैं सिर्फ मेडिकल सेक्टर के लिए बनाता हूँ, मैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वेबसाइट्स बनाता हूँ। अगर आप स्पेसिफिक हो जाओगे ना तो आपको क्लाइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनके पास आपको काम ना देने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जब आप उनको दिखाओगे कि देखो मैं तो आपके लिए ही बना हूँ। अगर कोई रियल एस्टेट वाला इंसान मेरे वेबसाइट पे आया और मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ रियल एस्टेट वालों को से डील करता हूँ, तो उसको ट्रस्ट होगा, क्योंकि
मैं उसी के लिए काम करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है उसके फील्ड में। ये पॉइंट और ट्रिकी हो सकता है, लेकिन समझो एक सेगमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो इस मार्केट पोजिशनिंग को मैं डीप में कवर करूँ तो आप कॉमेंट्स में बताओ एंड बन जाएगी वीडियो। पांचवा पॉइंट ये है कि आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप अपने ड्रीम क्लाइंट या कस्टमर के बारे में सोचिए। लाइक अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपका ड्रीम क्लाइंट नाइकी हो सकता है, एडिडास हो सकता है। आप उनके बारे में सोचिए, वो क्या स्ट्रगल्स करते होंगे, उन्हें क्या डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती होंगी एंड कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि जब आप उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें ही बताओगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ कोई तो है जो हमें समझता है, एंड ये सबकॉन्शियसली क्लाइंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आपके साथ काम करने का बेनिफिट क्या होगा। अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, अगर आपने उनको फॉलो किया तो आपने अभी तक बहुत सही किया है। आपने उन्हें बताया कि आप कौन हो, आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने उनको उनकी प्रॉब्लम्स बताई। अब आपको बताना है कि आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हो, आप कैसे उनको बेनिफिट कर सकते हो। यहाँ पे हम जनरल बिजनेस की बात करें, यहाँ पे हम सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। कोई भी बिजनेस हो सकता है, यहाँ हर बिजनेस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या ऑफर करते हो, क्या क्या चीजें आपने अभी तक हेल्प करी हुई है, एंड कैसे आप उनके साथ अगर काम करोगे तो उनको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। ये सारी चीजें आपको उन्हें बतानी है। सातवां पॉइंट ये है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। कॉल टू एक्शन में क्या होता है, आप यूजर को बताते हो कि अब आपको ये करना चाहिए या आप ये करो, तो उसके माइंड में आता है ओके इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अब मुझे करना चाहिए। अब जो आपने पूरे होम पेज में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कितने अमेजिंग हो आप एंड कैसे आप उनके लिए कारीगर साबित हो सकते हो, अब आपको सामने वाले को मौका देना है साइन अप करने के लिए, आपके सर्विस के लिए, आपके कंसल्टेशन के लिए, या कोई आपने गाइड दी है उसके PDF डाउनलोड करने के लिए। आपको उसे कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करना होगा कि अगर आपको ये चाहिए तो साइन अप करो, अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, एंड होम पेज पे कम से कम 3-4 बार CTA डालना कोई बुरी बात नहीं है। अब 3-4 बार वहाँ अपने CTA डाल सकते हो कि ओके हमको कॉल करो, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आपको अगर कोड चाहिए तो आप हमें ईमेल एड्रेस दे सकते हो। ये सारी चीजें आप एक होम पेज में 3-4 बार डाल सकते हो आराम से। आठवां पॉइंट ये है कि आपको अपनी फोटो वहाँ पे डालनी है। देखो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे बिजनेस के साथ डील करे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको अपने बिजनेस को ह्यूमनाइज करना है, आपको वहां पे अपनी फोटोज डालनी है, क्योंकि कोई भी इंसान एक नाम के साथ एक फोटो दिमाग में रखना ज्यादा पसंद करेगा। मैं आपको अगर मेरी यहाँ पे सिर्फ आवाज होती आपको नहीं अच्छा लगता कंपैरेटिवली, राइट? आप एक चेहरा साथ में इमेजिन करना ज़्यादा पसंद करते हो, एक ट्रस्ट भी बनता है कि ओके यहाँ पे इंसान काम करते हैं, रोबोट काम नहीं करते। तो आपको अपनी फोटो, अपनी टीम की फोटोज वहाँ पे डालनी है। अगला पॉइंट 9th पॉइंट है सक्सेस स्टोरी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस स्टोरीज या आप टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, आप सब कुछ भी बोल सकते हो। आपने जो पास्ट में प्रोजेक्ट्स करे हैं आपको उसके बारे में उन्हें बताना है, तो अगर उनको ये ना लगे कि ये कोई स्कैम है। आपको लेजिट वहाँ पे एग्जांपल्स देना जो कि आपने सच्ची में करे हुए हैं। आपने किसी की अगर वेबसाइट बना के दी है तो आपको उनके टेस्टिमोनियल्स बताना है या कैसे आपकी वजह से उन्हें बेनिफिट हुआ। नॉट जस्ट वेबसाइट, आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करी, किसी के लिए ब्रांडिंग करी है, आप उस चीज़ को अपनी वेबसाइट में वहाँ मेंशन कर सकते हो, सो दैट जब लोग आए तो उन्हें लगे कि ओके ये लेजिट है, ये लोगों का भी भला हुआ है तो मेरा भी भला हो सकता है। एंड सक्सेस स्टोरीज दिखाने का एक और फायदा ये होता है ना कि आप अपनी इमेज को पोर्ट्रे करते हो कि आप एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, क्योंकि आपकी वजह से ऑलरेडी बहुत से लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो आप अपने आप को एज एन एक्सपर्ट वहाँ पे प्रेजेंट करते हो। एंड लास्ट पॉइंट 10वां पॉइंट है ऑप्ट इन। देखो अगर तो आपके होम पेज पे ऑप्ट इन नहीं है ना तो आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। आप कुछ बहुत ही ज्यादा एंटाइसिंग चीजें वहां पे ऑफर कर सकते हो, जैसे कि फ्री रिपोर्ट या कोई ट्रायल वहां पे आप दे सकते हो, कोई फ्री स्ट्रेटेजी सेशन या कोई यूजफुल गाइड, ये सब चीजें आप उन्हें दे सकते हो एंड बदले में उनका ईमेल एड्रेस मांग सकते हो। यहाँ से आपकी ईमेल लिस्ट बढ़ेगी। बहुत सी कंपनियां ये करती है एंड वो उनके लिए सक्सेसफुल होता है। एंड जो आप ईमेल वहां से कलेक्ट करते हो वो आपको ही पता है वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है। तो ये सब चीजें करके आप जो है पोटेंशियल क्लाइंट्स को ग्रैब कर रहे हो एंड आप फ्यूचर में फिर उन्हें डील्स भेज के या और ज़्यादा बातें करके उनको पोटेंशियल क्लाइंट से क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने 10 पॉइंट्स देखे जो आपको
ध्यान में रखने जब आप अपना होम पेज तैयार कर रहे हो अपने वेबसाइट के लिए। एंड आई एम श्योर आपके बिजनेस को इससे बेनिफिट होगा। मुझे भी हुआ है, मैंने बहुत से लोगों का करवाया भी है। एंड अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ये वीडियो अगर पसंद आई इसको लाइक कर देना। चैनल पर देखो और भी ऐसे वीडियोस हैं, लगे आपके मतलब की चीज़ें, सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।